हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कई बार ना दिल से ऐसी फीलिंग सी आती, कुछ सैड सी फीलिंग आती है कि जब हम सोचते हैं कि गार्डनिंग के प्रति किसी को हम किस तरह से उत्साहित, किस तरह से कर सकते हैं कि अगले का रुझान जो है गार्डनिंग की तरफ हो जाए। तो कई बार ऐसा लगता है शायद हमारे में वो क्वालिटी है नहीं कि हम किसी को इनकरेज कर सकते हैं कि हाँ गार्डनिंग करो, फ्री की गार्डनिंग करो, कम खर्चे में गार्डनिंग करो। तो कई बार ऐसा लगता है कि फिर हम सोचते हैं कि अरे अगर कम खर्चे की गार्डनिंग की बात हम कर रहे हैं तो ये हमारी खुद की कैपेसिटी है कि हमारे पास वो हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो तभी हम फ्री की गार्डनिंग के बारे में बोलते हैं। तो क्या पता सामने वाला अरबपति, करोड़पति, लखपति, हजारपति, सौपति बड़ा हो, तो मतलब ऐसे ही बथेरे पैसे वाले तो बोलेगा सानू क्या लोड़ पई हैगी इस तरह दे गार्डनिंग करने दे, इस तरह का जुलूस करने, साढ़े को इन्ना पैसा है तो असी मुल की सब्जी वगैरह खरीदेंगे, है ना। तो ये रुझान किनको होता है तो मुझे नहीं मालूम है किसको रुझान होता है गार्डनिंग के प्रति। जो इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पैसे का, कोई नहीं पैसे की का तो कोई चक्कर ही नहीं। मेरे को लगता है गार्डनिंग ये शौक़ है फ्रेंड्स। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ है तब भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। एक शौक़ है भाई, ये अंदर से एक उबाल आ जाता है, मतलब एक नेचर के प्रति ना बहुत सारा एक मोहब्बत सी हो जाती है। वरना जिनको नेचर से कोई नेचर से मोहब्बत तो सब इंसान को होती है, मतलब तो कुछ हम जो गार्डन कुछ ज़्यादा ही पागल झल्ले होते, झल्ले टाइप के होंगे है ना, क्योंकि हमें तो रात दिन पौधों की फिक्र लगी रहती है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इनकी कैसी कैसी मानसिकता गार्डनिंग नहीं करने वाले का कैसे ही मानसिकता होती है, उनको क्यों नहीं अच्छा लगता है। सबसे बड़ी मेरे को तो बात ज़्यादा लगता है कि आलस आता होना कि कौन खिचट करे, पानी कौन दे, है ना। पेड़ पौधे तो सभी को अच्छे लगते हैं, खुद दूसरों के लगे हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो जहाँ तक मैंने अपनी फैमिली में भी सर्वे करके देखा है कि भाई उनको गार्डनिंग पसंद क्यों नहीं है, बस इनका यही है कि नहीं सानू नहीं चंगा, नहीं अच्छा नहीं लगता सानू पेड़ पौधे, ठीक है लगे हुए हैं, कौन इनको मेन प्रॉब्लम कौन इनको बार बार पानी दे। मेन प्रॉब्लम मेरे को यही लगता है कि भाई पानी की प्रॉब्लम, पानी देने की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे तो लगा के तो रख दे, तो फिर मैं तो कहती फिर आर्टिफिशियल लगा लो, फिर उनका फ़ायदा क्या है ना। तो मेन प्रॉब्लम है वाटरिंग की सही बात है। पौधे में पौधा लगाना तो आसान होता है, पर पानी डेली का देना पड़ता है। फिर ये एक बांध देता, बंधन में बांध देते, सानू तो ऐ लगता कि जिन्हें आप पौधे के साथ बांध जाते हैं ना, तो उतने तो हम किसी चीज़ के साथ नहीं बांधते हैं। इनकी वजह से अंदर बाहर जाने से पहले एक बार सोच में आता, ओ माय गॉड, हमारे पौधों को पानी कौन देगा, खाद पानी कौन देगा, है ना। तो हाँ, ये बात तो सही है। तो चलो बातें बहुत सारी होगी हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको फ्री की गार्डनिंग करनी है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल लो बजट, देखो प्लांटर तो ख़रीदने पड़ेंगे, प्लांटर को तो फ्री में नहीं आएगा, प्लांटर ख़रीदना पड़ेगा। जहाँ तक रहती है फ्रेंड्स गार्डनिंग में मिट्टी की, पेड़ पौधे की, अरे ये इतनी फ्री की गार्डनिंग हो सकती है ना। अरे मुझे 2 साल से एक्सपीरियंस किया। 2023 में तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पर 4 करेटे थी, उसी में सेम फलियाँ लगाई थी, उसी में अच्छा नतीजा मिला था मेरे को। पर जब मैंने धीरे धीरे देखा कि जब बहुत सारे सीनियर गार्डनर होते हैं जिनने बहुत एक्सपीरियंस किया होता है गार्डनिंग में, तो जब उनकी वीडियो देखते हैं कि वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री की गार्डनिंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस किस तरह से होता है। हम तो देखो नहीं तो बताने की क्षमता है नहीं ना, हम किसी को गाइड नहीं कर पाते, अच्छे होस्ट नहीं ना है हम, क्योंकि बहुत सारे अगर हम होस्टिंग करेंगे भी, बताएंगे भी ना, तो लोगों को आदत है स्किप करने की। तो लोग अगर आप चलो गार्डनिंग की वीडियो को तो स्किप कर लो, कोई टेंशन नहीं है थोड़ी मत। अगर बाई चांस आप किसी खाने वाले चैनल में या किसी रेसिपी की वीडियो देख रहे हैं और आप उसको इतना स्किप करेंगे, तो अगर इतना सारा स्किप करेंगे, लास्ट में बोलेंगे कि इसमें जीरे और हींग का तड़का लगा लो, तो तुम्हारी दाल जो है बहुत टेस्टी बनेगी। तो जो बीच का इंग्रेडिएंट हो रहा है उसको नहीं देखेंगे ना, तो आपकी दाल तो बनेगी स्वाद खेवरगी। तो गार्डनिंग का भी इसी तरह फ्रेंड्स कि जब तक आप किसी की वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तो आपको लगेगी कि फ्री की गार्डनिंग कैसे होती है। तो फिर अगर ला फ्री की भी कोई गार्डनिंग होती है, चलो छड्डो पर स्किप कर दो, क्योंकि हमारे में वो क्षमता नहीं ना है बताने की।
और साथ में हम किसी को ये जागृत भी नहीं कर पा रहे हैं ना कि हाँ अरे अरे भाई बहुत गरीबी, बहुत महंगाई का सब, गरीबी तो छड्डो बना, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है हर एक चीज़ में। तो अगर हर एक जो शौक पाले ना तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां घर में ज़रूर लगाएं, थोड़ा सा 1% का सहयोग तो अपने देश के लिए करें। अभी खेत भी नहीं ना रहे, बिल्डिंगें चमक गई है, तो खेती बाड़ी अभी कहाँ है। अभी सभी के पास जगह भी नहीं ना है, जगह का भी प्रॉब्लम है ना भाई। अभी जगह नहीं होगी तो गार्डनिंग भी कैसे करें, है ना। जो फ्लैट में रहते हैं वो कैसे करें, है ना। तो मेरा मतलब है जो जिनके पास जगह है वो तो गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर जो नहीं भी जो गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो भी कम से कम थोड़ी सी सब्जियां लगाए खुद, दूसरों को, जो जिनका मतलब एक अच्छा ऑरा है, जो जिनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिनकी लोग बातें सुनते हैं, तो वो आपने यूट्यूब फैमिली में अपनी आस पड़ोस वाली को बता सकते हैं कि भाई फ्री की इस तरह से 2-4 सब्जियां लगा लो, तो बहुत सारा आपके घर में बचत होगी। बचत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मेरा मानना तो है बचत बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं बातों के साथ मैं आपको बताने वाली थी फ्रेंड्स कि देखो मेरी जो फ्री की गार्डनिंग होती है ये किस तरह से होती है, इसके लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी नहीं। मैं कोई मेहनत नहीं करती, मुझे ये कोई मेहनत भरा काम लगता भी नहीं हूँ। शायद ये मेरी फिज़िकल कंडीशनल इतनी सही है कि मैं ये काम मेरे को मेरा बाएं हाथ का काम लगता है मेरे को, तो ये तो पता नहीं, मुझे लगता है पता नहीं। तो इसके लिए मैं देखो मेरा रेगुलर का काम क्या होता है, देखो प्लांटर का मेरे को कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी है। देखो मैंने कपड़े के साथ भी बनाए, जो ये फॉर्म जैसा होता है ना, इसको भी ऐसे तोपे लगा के ना प्लांटर बनाए, अच्छे खासे हैं। मेरे को इसकी कोई टेंशन नहीं, मैं ऑनलाइन को ख़रीदूँगी नहीं, कभी ख़रीदूँगी भी नहीं, क्योंकि अभी एक उम्र हो गई है। अभी मेरी 43 ईयर ओल्ड है, अभी मेरे को 2 साल से गार्डनिंग का ऐसा बुखार चढ़ा ना फ्रेंड्स, ये कभी कभी चढ़ जाता है। सब तभी बोलती हूँ कि सभी को गार्डनिंग का शौक़ नहीं होता है। तो जब चढ़ा ना, क्योंकि बच्चों से फ्री हो गई थी कि चलो बच्चे कॉलेज वगैरह जाने लगे, अभी ठीक है अभी बेले बैठने से, तो फिर मैंने अपनी गार्डनिंग की तरफ रुझान किया है। तो जब मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है कि फ्री की गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे दिक्कत कि घर के कचरे में, किचन के कचरे में सब्जी अरे कैसे लगाते होंगे, घर के कचरे में कैसे लगाते होंगे, है ना। सब्जियाँ तो ख़राब नहीं होती होगी। तो फिर जब धीरे धीरे सीखा और सोचा उन चीज़ों के बारे में, फिर पता चलो ओ माय गॉड, हमारे किचन में इतना सारा गार्डन, इतना खजाना है जो हमारे किचन से निकला, खा भी लिया हमने, उसी से हमने फिर से उगा भी लिया है। तो फिर मेरी आंखें जब खुली ना फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, हम इतने सालों से इतना सारा कूड़ा बाहर फेंकते रहे, गार्डन वेस्ट, मतलब झाड़ू वगैरह का जो एनवलप वगैरह होते हैं वो तो फेंकने ही पड़ते हैं ना, उनका तो कोई काम नहीं होता है। तो जहाँ तक गार्डन का काम रहा फ्रेंड्स की देखो, अभी ये देखो मैंने ये 4-5 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी होममेड फर्टिलाइज़र की। उसमें देखो मैंने केले के छिलके, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सभी अंडे के छिलके वगैरह और थोड़ा सा गोबर खाद और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला था, उसका मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। और साथ में ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये जो किचन वेस्ट था इस ड्रम में मैंने रखा हुआ था, मतलब ये छोटे से ये डब्बा साइज में रखा था। इसमें पानी भी फ्रेश, मैंने नॉर्मल पानी नहीं था, दाल चावल वगैरह का पानी था, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र था। ये देखो मैंने ये फर्टिलाइज़र बना दिया है। मतलब ये फर्टिलाइज़र, इतना सारा फर्टिलाइज़र होता है ना मेरे पास, सबके पास होता है फ्रेंड्स। कभी सोच के देख लेना, चाय पत्ती सवेरे आप 2 चम्मच चाय पत्ती के, तो सारा दिन के इतनी सारी चाय पत्ती होती है, वो उसको भी डाल दो, धो के अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र में डाल दो, चाहे मिट्टी में डाल दो। तो अब ये देखो ये किस चीज़ से भर गया है, ये मैंने 8 इंच का प्लांटर बनाया है, होममेड प्लांटर बनाया है, सीमेंट के थैले का बनाया है। तो अब ये देखो किस चीज़ से भरा है। नीचे मैंने इसमें अंडे के जो क्रेट थी, जो कार्डबोर्ड था वो डाला था, पिज़्ज़े के कुछ थे कार्डबोर्ड थे वो डाले हैं। ऊपर से जो फर्टिलाइज़र का वेस्ट बच गया था, क्योंकि फर्टिलाइज़र का भी ऐसा ना फ्रेंड्स कि ज़्यादा कीड़े क्यों डालने हमने, जब हमारे पास ये फर्टिलाइज़र डेली का बन जाता है। अभी देखो आज ये फर्टिलाइज़र ख़त्म हो गया तो शाम तक
तक प्याज लहसुन अदरक के छिलके और उनको फिर से मैंने इसमें डाल देना है। गोबर खाद नहीं भी होगा कोई बात नहीं, 2 दाने चीनी के भी डाल देती हूँ। तो उसका क्या, जो दाल वगैरह रोज़ धोते आलू वगैरह धोते हैं तो वो पानी हमेशा जमा करके रखो, तो इसमें डाल देती हूँ। डेली का रहता है टेरेस पे, जब भी सुबह शाम आती हूँ हाथ में कुछ ना कुछ आता है, या फर्टिलाइज़र आएगा या प्याज लहसुन के छिलके आएंगे। तो जो जितना भी किचन जो भी गार्डन में वेस्ट होता है जैसे सूखे पत्ते वगैरह, उनको ग्रो बैग में भर देती हूँ। तो 2 साल में लगातार यही काम करते करते फ्रेंड्स मेरा ये घर जो है 1st फ्लोर से लेकर के 3rd फ्लोर तक ऐसे भर गया है बिना मेहनत के, बहुत कम खर्चे में। तो मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कोई खर्चा किया है। मैंने इसमें ऐसा कौन सा खर्चा किया। मेहनत से मैं डरती नहीं हूँ, काम से मैं थकती नहीं हूँ, काम करने में मेरी एनर्जी बथेरी है, क्योंकि इतने सब काम करने में कौन सी मुश्किल आते फ्रेंड्स। तो सब्जियाँ लगाती हूँ, पानी देती हूँ, गुड़ाई करती हूँ, छोड़ नॉर्मल सा काम लगता है, क्योंकि खुद ही जिम्मेदार फैमिली से हूँ फ्रेंड्स। तो नहीं लगता मेरे को इतना कि यहाँ ये बड़ा औखा काम है। तो हाँ, थोड़ी सी ऐसा भी है कि इस काम को करते करते आप तंदुरुस्ती भी रहते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी गार्डनर होते हैं ना वो फिट होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं। तो हाँ, उस हिसाब से मुझे खुद को भी लगता है कि हाँ मैं भी फिट एंड फाइन हूँ, तभी मैं गार्डनिंग कर पाती हूँ। और तो ये देखो, ये सभी चीज़ों में मैंने अभी ये वाला फर्टिलाइज़र देना है। तो इसमें जो है हर मिनरल का मुझे नहीं मालूम कितने कौन से मिनरल है, उसका ये एलिमेंट्स वगैरह का मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि देखो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की जब पढ़ाई करते थे तब ध्यान इधर उधर होता था, तो तब ज़्यादा ध्यान नहीं था। हाँ, जितना भी गार्डनिंग से गार्डनर चैनल वालों से सीखा है, सीनियर गार्डनरों से सीखा है कि इनमें कौन से मिनरल होते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र होती है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें सबसे थोड़ी सी कमी इसमें क्या चीज़ नहीं होती, इसमें आयरन नहीं होता है। आयरन बहुत कम मात्रा में होता है। बाकी जो 15-16 एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, है तो हम बाहर से लेते हैं। ऑक्सीजन हवा के साथ आ जाती, कार्बन होता है। नाइट्रोजन के लिए हमें देखो प्याज वगैरह, ये फास्फोरस, कैल्शियम, सभी के लिए देखो आलू के छिलके, केले के छिलके वगैरह, ये सभी चीज़ें हैं। पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम, ये सभी चीज़ें जो है किचन वेस्ट में होती है, क्योंकि नेचर है। नेचर ने अपने लिए वो सभी चीज़ें रखी हुई। जैसे इंसान के ऑर्गन होते हैं ना, जैसे दूसरे इंसान के ऑर्गन के साथ मैच होते तो उनके काम आते थे। तो नेचर का भी यही है कि इनको ये खुद नहीं ले पाते, ये हमें देने पड़ते हैं। जैसे जंगलों में होते, जंगलों में तो खुद पत्ते वगैरह गिरते, वो तो ज़मीन पर है ना। तो जो हमने घर में लगाए हैं उनको तो हमें देना पड़ेगा भाई, हमने ये पाले हुए हैं। इनको प्रॉपर पानी देते रहेंगे, खाद पानी देते रहेंगे तो ये ज़िंदा रहेंगे। नहीं देंगे, 2 दिन ढील छोड़ेंगे तो ये मर जाएंगे। तो ये क्योंकि हम इन पर निर्भर है, ये हम पर निर्भर है ना। तो इसके लिए मैं देखो, ये वाला देखो जो लोहे का होता है, ये देखो 2 तवे हैं, ये लोहे का है, नहीं ये तो लकड़ी का है, लकड़ है। तो ये देखो लोहे का सामान है, ये गैस के पड़े हुए हैं। तो ये मैंने स्पेशल जो है आयरन, पौधों की जो आयरन की कमी होती है उसके लिए मैंने स्पेशल रखा होता है। इसको मैं भिगो के रख देती हूँ, मतलब ये पानी में डूबा रहता है। तो अभी इसमें देखो ये फर्टिलाइज़र, दाल का, चावल का, प्याज का, ये सभी चीज़ें। तो जो बाकी वेस्ट बच गया था, क्योंकि मैंने ताज़ा बनाना है, तो जो ये बड़ा है, अब ये देखो ये ग्रो बैग भर गया ना। तो कितने दिन में ये भर गया है, 3-4 दिन में ये भर गया। हफ्ते में 1 ग्रो बैग जब आपका इस तरह भर जाता है ना टेरेस पर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि साल में आपके कितने सारे ग्रो बैग भर सकते हैं, कितना घर आप इसके लिए खर्चा, कितना घर भरेंगे। तो मेरा देखो अभी हर दिन का यही रहता है। अब ये देखो मैंने सुबह झाड़ू लगाया टेरेस पर, उसकी भी जो मिट्टी होती है उसको भी कभी फेंकती नहीं हूँ बाहर, क्योंकि एक कण मिट्टी बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। तो अभी देखो इसमें मैं आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं पाई थी, इसमें गोबर खाद है और यही जो किचन वेस्ट है। नीचे जो अंडे की क्रेट के जो कार्डबोर्ड है, 2 पिज़्ज़ा के थे, तो उसके कार्डबोर्ड मैंने डाले हैं। तो अब इसमें अगर मैं ऊपर से मिट्टी की बात बताऊं फ्रेंड्स, तो मिट्टी जैसे ये मैंने छानी है, ये मैंने टेरेस पर झाड़ू लगाया है, ठीक है। तो ये इतनी कुछ ही दिनों में, लगभग 2-3 महीने में ये सारी डिकम्पोस्ट हो जाएगी। और इतनी जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होता फ्रेंड्स, जो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होता है। ऐसा मत सोचो कि 4 दिन में, 5 दिन में डिकम्पोस्ट होगा, नहीं, टाइम लगता है, 2-3 महीने का टाइम लगता है।
तो ये देखो झाड़ू लगा के मिट्टी भी इसी में ऐड हो गई है। तो हमने क्या, इसमें कौन से मिट्टी में कौन से मिनरल नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी है ना कोई मिनरल तो उसमें होंगे ही। तो मैं इस तरह से अभी देखो इसमें ये डालूँगी, उसके बाद इसमें कुछ प्लांटर में से कोई अच्छी सी मिट्टी इसमें निकाल दूँगी, लेकर आ जाती हूँ मैं कहीं ना कहीं से। अगर मुझे इसमें कुछ बीजने होगा तो मैं इसमें लहसुन भी बीज सकती हूँ। तो मैं पहले ये सारा इसमें डाल के देख लेती हूँ। एक तो यहाँ पर धूप इतना वो है ना, क्या बोलते हैं, मेरे को दिख भी नहीं रहा, मेरा वीडियो कितना लॉन्ग बना मेरे को मालूम भी नहीं है। ओ माय गॉड। तो इसको तो मैंने जो टेरेस पर से झाड़ू लगाया उससे भर दिया है। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी, शाम तक लगाऊंगी। थोड़ा सा जो क्रेटू में से मिट्टी निकाल दूंगी। तो देखो क्या था इसमें, देखो सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट था और गोबर खाता थोड़ा सा, तो सारा कार्डबोर्ड था। तो इसमें ऊपर से एक गमले भर की मिट्टी आ जाएगी, ऊपर से चाहे जितने मर्जी मेथे बीज लो, जो मर्जी, ये सभी जितने भी है मेरे ये ग्रो बैग वगैरह फ्रेंड्स इसी तरह से भरे हुए हैं। और साथ में हल्के भी होते, तो फिर ऐसा लगता है कि इतना बड़ा टेरेस है, पता नहीं कितना खर्चा किया, कितनी खाद दी होगी। कोई खाद पानी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने घर से ही मिला हुआ है। फर्टिलाइज़र, मिट्टी, सब कुछ जो कुछ भी है घर से ही निकला हुआ है फ्रेंड्स। तो बड़ा अच्छा भी लगता है जब हम फ्री की गार्डनिंग करते हैं। तो अभी ये देखो मैंने फर्टिलाइज़र देना है, तो इसमें मैंने अभी ये 3 पार्ट में कर दिया है। और साथ में मेरे टेरेस पर नल भी नहीं लगा हुआ है, तो मैं पानी देखो 2 साल से नहीं, ये टेरेस पर तो मेरे 1 साल हुआ है लास्ट ईयर से। तो ऐसी पाइप इसमें डाल देती हूँ नीचे, वहीं से पानी खींच करके ऐसे दे देती हूँ। तो थोड़ा सा इस वजह से मुझे टेरेस पर, ये 3rd फ्लोर का टेरेस पर जो है बहुत मेहनत लगती है मुझे इस तरह से पाइप नहीं करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने नल लगाना था, तो नल का कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो किसी दिन मेरे को इस चीज़ का भी मुद्दा घर में उठाना पड़ेगा कि भाई मुझे पानी देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पूरा 1 घंटा लग जाता है मुझे यहाँ पर, मतलब पानी को पहले खींचो फिर थोड़ा थोड़ा ले जाओ, ऐसे घूमते घूमते थक भी जाती हूँ फिर कई बार। तो बस इस तरह से देखो, मैं ना तो मेरे देखो ना मैं मिट्टी खरीदती हूँ, ना मैं प्लांटर खरीदती हूँ, ना मैं फर्टिलाइज़र लेकर आती हूँ, ना कंपोस्ट खाद, ना कुछ भी लेकर आती हूँ। तो मेरे लिए हुई ना फ्री की गार्डनिंग फ्रेंड्स। तो जहाँ तक क्रेटू की बात है, क्रेटू के बारे में मैंने बात की है कि ये हमारे कबाड़ी वाले भैया से मिल जाती है, 100 रुपये की 4 आ जाती है। अब थोड़ी सी महंगी भी होगी है, कुछ 30 रुपये की आती, कुछ 40 की आती है। तो इस तरह से मुझे गार्डनिंग करने में बड़ी आसानी भी हो जाती है। और जो मेरे सब चीज़ मतलब एक घूमती रहती हूँ मैं अपने घर में, बाहर से मैं कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ, बाहर जाती भी नहीं हूँ। बाहर से मैं अगर सिर्फ लेकर आती हूँ तो गोबर खाद लेकर आती हूँ और राइस हस्क लेकर आती हूँ। और जितने भी प्लांटर शलांटर या देखो घर के ही है, जितने भी थैले सभी घर के ही है। तो बस इस तरह से मुझे बहुत सारा इसमें फ़ायदा मिलता है। अभी हरी सब्जियाँ मिल रही, गर्मियों में बहुत सारे बैंगन थे और भी सब्जियाँ थी, तो निकल ही जाता है खर्चा बहुत सारा। तो गार्डनिंग करने में मज़ा भी आ जाता है और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है इसमें हमने कौन सा खर्चा किया है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई फ्रेंड्स। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबियां दे। हाँ, अगर थोड़ा सा भी लगे अच्छा किया, अगर थोड़ा सा भी दिल में ऐसा लगे कि हाँ भाई आप गार्डनिंग कर सकते तो कर लो। ये मौसम भी अच्छा है, इस मौसम में आप बहुत सारी चीज़ें लगा भी सकते। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबियां दे।